हाय कैंसर, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 6 से लेके 12 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज प्रीवीट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने डेलीज़ के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू इन दिस वीक। या वाओ, सारे कार्ड ना ट्रांजिशन है, चेंज है, न्यू बिगिनिंग है। ओके सी द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रिवरेंस, काइंडनेस, कंसीडरेशन। सी कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो, ये हफ्ता फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत किया जाए, मैनिफेस्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, या फिर सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है डिलाइट का, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलाइट सपोर्ट आवर कैपेसिटी टू create an experience feeling of intense joy and happiness. The more delight we feel, the more delight we evolve in other. Okay, see, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी बर्डन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत भार चल रहा था, या फिर कहीं ना कहीं लाइफ को मैनेज कर रहे थे, ओके, वो सारे नहीं बोलूँगी, कुछ ना वो जो बर्डन है उसके प्रति सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर उसको वो ख़त्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, हैप्पी रहते हुए एक नई शुरुआत कर सको। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब स्विच करके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, सी सो मच कलरफुल, पैशनेट कलर है, ग्रोथ का कलर है, कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस का कलर है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन का वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में भी शायद कोई जॉब की प्रॉब्लम चल रही थी किसी के लाइफ में, तो जॉब मिल गया तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, फिर आप उस जॉब पे एंटर करें, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल जेरियस। थैंक यू जेरियल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। ओके, सी कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, जैसे मैंने पहले कहा चेंज है, यूर इन द ट्रांजिशन पीरियड। जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति चल रही है, लव वाइज कोई अनबन चल रही थी, दे द चेंज। ओके, ट्रांजिशन, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, दे द चेंज, एंड आप फोकस हो रहे हो कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाए मनी को, या फिर तरक्की किया जाए, या फिर ग्रोथ की तरफ बढ़ा जाए, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि घरेलू मामलों में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें चेंजेस हो रहा है, तो उसमें फोकस करके एक नई शुरुआत कर रहे, मैनिफेस्ट कर रहे। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जी में ये बोलूँगी कि क्योंकि हर एक की डिफरेंट परिस्थिति रहती है, जो भी आपके अर्थली मामलों में प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, तो यहाँ पर आर्कएंजल रफाइल इस हफ्ते उसमें सोल्यूशन दे रहे हैं, चेंज दे रहे हैं, ताकि आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एक हैप्पी वे से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो इन वन लाइन बोलूँगी कि ये वीक है चेंज एंड रिबर्थ का। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज कैंसर, व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। सी 5 ऑफ पेंटिकल, चेंज है, मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर कोई कमी थी, मनी वाइज इशू चल रहे थे, लव वाइज कमी, सिंगल थे, या फिर जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो देयर इज अ चेंज। ओके, चेंज इसलिए हो रहा है, मे भी शायद कोई ऑफर आ रहा है, या फिर सपोर्ट आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, देयर इज अ चेंज, जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना उसके प्रति आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर, जिस भी वजह से आप परेशान थे, चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप
अपनी लाइफ को एक नई तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी वर्ल्ड। आई टोल्ड यू नो देयर इज अ चेंज। द वर्ल्ड का कार्ड है, दिस इज द साइकिल इज रैपिंग अप। ओके, मेजर आर्कानास के कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति थी या फिर किसी न किसी चीज़ की कमी थी, सिंगल थे या फिर प्रॉब्लम चल रही थी, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गैस एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैंसर, और क्या है कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। चेंज इसलिए हो रहा है गाइस कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है। देयर इज द सडन चेंज ऑफ लक इज लाइकली, थिंग आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सीलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। ओके, सी कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, सडन चेंज हो रहा है क्योंकि लक आपके फेवर में है, सही वक्त आपके साथ में है एक नई शुरुआत करने के लिए, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के जरिए अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने के लिए, कनेक्शन के जरिए अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। ओके, अगर कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते थे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, वीज़ा लग रहा है या फिर आप आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की कोई भी अर्थली मामले चल रहे थे, नेगेटिव मामले, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लक सही समय आपका साथ दे रहा है। ओके, सडन चेंज हो रहा है गाइस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि ये वीक है सडन चेंज का। द साइकिल इज़ रैपिंग, आपने लाइफ के एक गेम ख़त्म कर दिया, अब दूसरे गेम में एंटर कर रहे हो। ओके, उसके लिए टाइम भी आपके साथ में अपनी एक नेगेटिव चैप्टर को ख़त्म करके पॉजिटिव चैप्टर की तरफ जा रहे हो ताकि आप पीस लेके आ सको, एक नई शुरुआत कर सको। वाओ, मैं भी शायद हो सकता है बहुत टाइम से आप ये साइकिल को रैप आउट करना चाहते, ख़त्म करना चाहते थे, नाउ इट्स टाइम फॉर एंडिंग। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइस, अपने परिस्थिति के हिसाब से देखिएगा। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं सी इन दिस टैग 9 ऑफ वॉन्ड ना अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने ड्रीम डिजायर गोल की तरफ। ओके, कहीं ना कहीं 5, 6, 7, 8 ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो अपने इस ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चेंजेस हो रहा है। क्यों चेंजेस हो रहा है? कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ही चेंज हो रहा है, राइट? कोई सोल्यूशन आ रहा है तो ही चेंज हो रहा है। तो इसीलिए मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप उस अपॉर्चुनिटी को, सोल्यूशन को लेके कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। और अगर कोई सिंगल है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं सामने वाले को ताकि आप मिंगल हो सको। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 9 of Wands is 9 is also guys साइकिल कंप्लीशन। ओके, जो भी आप पहले ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, द साइकिल इज एंडिंग। फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड योर हेल्प, योर काइंडनेस एंड एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल विल पुट देम बैक ऑन ट्रैक। किसी किसी के लिए ये बोला गया है कि मे भी शायद कैंसर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद कोई फ्रेंड को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर यू नो उनको उभारने के लिए या फिर आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि वो अपने उस परिस्थिति से बाहर निकल सके। ओके, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड आया है तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आप अपने फ्रेंड को हेल्प करो ताकि आप अपने फ्रेंड को अपने उसके बुरे वक्त से बाहर निकाल सको अपनी स्किल के ज़रिए, अपने अर्थली मैटर के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेंड की हेल्प करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, अदरवाइज़ मैं इन जनरली ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रही है और आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते जा रहे हो, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की तरफ बढ़ते जा रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट कनेक्शन, बॉन्ड हो रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस हो रहा है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको।
Okay, Cancer. 12 cup is all about, guys, emotionally satisfied, emotionally balanced. Yeah, health. An excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendship are on the horizon. यहाँ पर आप फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में खान पीन का ख्याल रख रहे हैं, अपने डाइट का ख्याल रख रहे हैं ताकि वो अपने आप में फिट रह सके। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, तो अगर डिसीजन लेना चाहोगे तो पीसफुल रहते हुए डिसीजन लीजिएगा। ओके, अदरवाइज़ लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, सपोर्ट आ रहा है, कनेक्शन मजबूती हो रही है और आप अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, डाइट का ख्याल रख रहे हो ताकि आप हेल्दी रहते हुए अपने फ्यूचर को बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कैंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, टॉक्सिक जॉब की एंडिंग है, पर्सन की एंडिंग है, सिचुएशन की एंडिंग है। ओके, किसी न किसी चीज़ की एंडिंग है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको सही टाइमिंग के सारे, लक के सारे। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं आप वो आपके लाइफ में जो भी जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे थे या फिर हार्डवर्क कर रहे थे, टायर्ड हो गए थे बट हार नहीं मान रहे थे, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आपकी लाइफ में ऑफ़र आया है, तो उस ऑफ़र को, उस सोल्यूशन को के प्रति आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने आप में बैलेंस कर सको। ओके, और अगर मैं यही लव वाइज बोल तो जो भी लव में कोई टॉक्सिसिटी आ गई थी वो ख़त्म हो रहा है और आपके विशेष है कि फिर से उनके साथ में रीयूनियन होना, तो रीयूनियन हो रहे हो जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि ये वीक ही है चेंज का, ये वीक ही है आपकी लाइफ में चेंज लेके आना, क्योंकि सही टाइम है, लक है लाइफ में आगे बढ़ने का। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। सी, हिडन पोजीशन में लाइफ आपको ना एक और चांस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो सको। जिस भी एरिया में आप ना स्टकनेस हो, सैड हो, कमी चल रही है, तो लाइफ एक और मौका दे रही है ताकि आप उस कमी को पूरा कर सको, एक नई शुरुआत कर सको अपनी लाइफ में, फोकस होके एक बेटर लाइफ बना सको। ओके कैंसर, हाँ, प्लानिंग इज़ नीडेड बट नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर। फाइनेंशियल गेन आर मोर देन लाइकली। तो हिडन पोजीशन में यूनिवर्स आपको ना चांस दे रहे हैं, एक और मौका दे रहे हैं, एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में मौका चाहते थे मौका दे रहे हैं, बट उसके लिए गाइस प्लानिंग जो ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी ज़रूरी है ताकि आप अपने फाउंडेशन को, अपने सिक्योर फ्यूचर को बना सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है हिडन पोजीशन में ताकि वो अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियल कमी है उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ सके। ओके, तो हिडन पोजीशन में ये हिडन पोजीशन कभी भी आ सकता है गाइस। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे, लव में हो, करियर में हो, घरेलू मामले में हो। फोकस इज नीडेड, प्लानिंग इज नीडेड फॉर द न्यू लाइफ। ओके, दिस इज योर आउटकम। हायरोफेंट का कार्ड है, वाओ, 3 मेजर आर्कानास आउट ऑफ 5। सी, आउटकम में कहीं ना कहीं चेंजेस हैं। जो भी आप फेथ रखे थे कि मेरे लाइफ में ये चेंजेस हो जाएगा, मेरे लाइफ में वो चेंजेस हो जाएगा, दिस इज़ द चेंज। एंड हायरोफेंट का कार्ड है, तो मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में कोई टोरस पर्सन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज कमिटेड हो रहे हो, किसी की शादी हो रही है। कुछ लोग फेथ रखे हैं, भरोसा रखे कि मैं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ चेंज कर लूँगा। ओके, एंड इन दिस डेक मे भी शायद आप लोग अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करना चाहो तो करते हुए भी दिखे, चेंज एंड मैनिफेस्ट। जैसे रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हो उसी वक्त दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट करो, जस्ट लाइक दिस। ओके, व्हाट एल्स फॉर आउटकम, और क्या है आउटकम में? लव।
कहने की लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट, जो कि मैंने पहले कहा, एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, नाउ इज टाइम फॉर लव से मैरिज करने का हो, नाउ इज टाइम फॉर कमिटमेंट का, नाउ इज टाइम फॉर अपने आप से प्यार करने का हो, लव लाइफ से प्यार करने का हो। सी आउटकम में यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वेदर वो लव में कमिटमेंट दे के हो, वेदर वो जॉब में अपने आप से कमिटमेंट करके हो कि मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर चाहिए, मनी चाहिए बोल के हो। जो भी आप यहाँ पर ना आउटकम में फेथ रखे हो, भरोसा रखे हो कि मैं अपनी लाइफ को एक इजी लाइफ बना लूँगा, मैं अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आ जाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज कमिटमेंट कर लूँगा, शादी कर लूँगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो पॉजिटिव आउटकम। तो चेंज है, सी हर जगह चेंज ही चेंज है। चेंज है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में भी साइकिल एंड हो रहा है, थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में भी सपोर्ट आ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, हिडन पोजीशन में भी यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, एंड पोजीशन में भी चेंज है। जो भी आप फेथ रखे थे, भरोसा रखे थे कि ये चेंज हो जाए, तो वो हो रहा है। ओके, एंड आप अपने आप से, अपने लाइफ से प्यार करते हुए दिख रहे हो। वाह, तो अच्छी एनर्जी। आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि कैंसर ये वीक है अपने प्रॉब्लम के प्रति चेंज का, ओके, ट्रांजिशन का एंड रीबर्थ होने का। ओके, एंड दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाली से है। मेंटल डिस्टर्ब हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई किसी के लाइफ में डिच हुआ है, धोखा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं फेयरफुल एनर्जी है। तो चाहते हैं कि चेंज हो, जो भी आपके मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करें, वेदर वो लव वाइज हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, सिक्योरिटी वाइज। ओके, देयर इज अ चेंज, ऐसी चेंज है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप फोकस कर रहे हो इस चेंज को लेके आने के प्रति, गुड न्यूज़ आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, यूनिवर्स आपको आइडियाज़ दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में स्किल के ज़रिए अपने काम बना सके। ओके, वाह, ट्विस्ट एंड टर्न। सी कहीं ना कहीं केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट द विंडो एज मेजर चेंजेस एंड इंटरप्शंस अराउंड यू। मेक श्योर you get lost of rest to cope with all the upheaval। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ये वीक में ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस, ओवरऑल एनर्जी डिस्टर्बेंस की एनर्जी है। मे भी शायद किसी के लाइफ में डिच हुआ है, धोखा हुआ है, उसके प्रति सोल्यूशन आ रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न चल रहे हैं या हो रहा है इस हफ्ते। तो कहीं ना कहीं रेस्ट की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी की भी कार्ड है से यस टू। कोई भी अगर आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते कोई भी इन्विटेशन आता है तो यस कीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्किंग के ज़रिए आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ सको। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है ना, लव वाइज हो, मनी वाइज हो, या फिर करियर वाइज हो, ओके, तो यहाँ पर उसमें आपको क्लैरिटी मिली, उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटली या फिर फिजिकली एक नई शुरुआत या एक नया मूव ले सको। ओके, वाव, पूरे सारे कार्ड ना गाइस आप लोगों की लाइफ में चेंजेस के हैं, सारे कार्ड। हैव फेथ गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। आई फील सो सी मे भी शायद उसका लव वाइज ना कैंसर, आप लोग जिसके साथ भी डील करें तो मे भी शायद आपसे थोड़े से यंगर हो, इमेच्योर हो, फाइट चल रही है तो उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? दिस इज योर गाइडेंस कैंसर, ईसाइया। ओके, एंड इट सेज इट्स अ गुड टाइम टू गिव बर्थ अ न्यू आइडियाज
This is also new ideas, new beginning. Okay, it's a good time to give birth to new ideas and situation in your life. Okay, I'm watching over you, guiding you and protecting you during these changes. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ये टाइम है आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत करने का, अपने आइडियाज़ पे एक्ट करने का। ओके, अपने सिचुएशन पे एक्ट करने का, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, नो मैटर व्हाट यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ये जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति। ओके, ये टाइम है अपनी लाइफ में चेंज करने का। तो गाइस कैंसर, तो चेंज कीजिएगा। ओके, सी इट्स अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़ एंड सिचुएशन इन योर लाइफ। आई एम वॉचिंग ओवर यू, गाइडिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू ड्यूरिंग दिस चेंजेस। ओके, तो चेंज लेके आइए, एक्ट कीजिए अभी। दिस इज़ द टाइम फॉर चेंज। मे भी शायद अगर आप बाद में चेंज करना चाहो तो मे भी शायद आपके हाथ से टाइम निकल जाए। ओके, तो चेंज लेके आइए। अगर कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द गुड टाइम, तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच भी कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, चेंज लेके आने के लिए। ओके, जॉब स्विच करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए। दैट इज़ योर गाइडेंस। ओके कैंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आज का क्वेश्चन कैंसर। ओके कैंसर, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज़ द 5 पाइल्स कैंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए। वेट गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वेट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी की कमी हो, इन्फॉर्मेशन की कमी हो, नॉलेज की कमी हो, तो इस हफ्ते रुक जाइए। अगले हफ्ते जो भी स्टार्ट करना हो, जो भी बोलना हो, अगले हफ्ते बोलिएगा। ओके, क्योंकि जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स बोलना चाहते हैं वेट, क्लैरिटी की कमी है, फोकस की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो इस हफ्ते रुक जाइएगा किसी भी चीज़ पे एक्शन लेने से पहले। एंड पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, नो। नो मीन्स नो गाइस, मे भी शायद यूनिवर्स अभी के लिए इस हफ्ते रुक जाइए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले या फिर कुछ भी बोलने से पहले। तो अभी इस हफ्ते आपके काम नहीं बनेंगे, तो एक हफ्ते के लिए रुक जाइएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिमेन पॉजिटिव। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप सोचते हो वैसा आपकी लाइफ में होता है, तो पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में लॉसेस हुए हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, नाउ इज़ टाइम फॉर रिकवर, नाउ इज़ टाइम फॉर इम्प्रूविंग। ओके, मनी लॉसेस हुए हैं तो इम्प्रूव हो रहा है, आप राइज अप हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं लव लॉसेस हुए हैं तो भी आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, तो देयर इज़ द इम्प्रूविंग। ओके, आपकी लाइफ की हर एक परिस्थिति अभी इम्प्रूव हो रही है, तो बैलेंस करके चलिए एंड पीस बना के चलिए। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो थोड़ी देर अपने आप से कनेक्ट होइए और देखिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हो। कि आपके सवालों के जवाब आप ही के अंदर छुपे हुए हैं, तो थोड़ी देर अपने आप में अलोन टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए व्हाट द सॉल्यूशन। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, वेट कीजिए। ओके, इस हफ्ते कुछ मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो मीन्स नो। इस हफ्ते ना आप बिग इन्वेस्टमेंट, बिग कुछ भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता ही है चेंज का। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिमेन पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव हो। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ द इम्प्रूविंग योर लाइफ। किसी भी अर्थी मामलों में आपकी लाइफ में इम्प्रूव हो रहा है, तो बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, तो फोकस होइए अपने आप में ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो कैंसर में ये बोलूँगी कि बिग वीक है, क्योंकि ये हफ्ता भर चेंजेस है आपके लाइफ में। जो भी अनहेल्दी चेंजेस चाहते थे, अनहेल्दी सिचुएशन थी, उसमें चेंजेस चाहते थे, तो चेंजेस है एंड न्यू बिगिनिंग है, और लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है, एक्ट करने का मौका दे रही है, तो एक्ट कीजिएगा।
ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।